आप ये बताइए कि आप पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करते हुए चलते हैं जिससे कि इतना अच्छा आपका स्कोर आ पाया? पेपर 1 है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, उसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर करोगे और उसके लिए आप PYQ सबसे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। पेपर 2 में आपको थ्योरी भी पढ़नी होती है प्लस PYQs भी आपको करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है? मोस्टली क्वेश्चन हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर अगर हम कवर कर ले जाए, कवर करने के साथ ये नहीं कि क्वेश्चन जो हम करें उसका जवाब जो आए वही पढ़ ले, बल्कि वो जो 3 ऑप्शन और हैं उनको कवर करना बेहद जरूरी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो दिसंबर 2025 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने JRF क्वालिफाई किया, अपनी मंजिल पाई। मेरे साथ ऐसे 2 स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने पिछली बार नेट क्वालिफाई किया था और इस बार उन्होंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। सो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा शौर्य और आशीष को। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कैसा फील हो रहा है JRF क्वालिफाई करने में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा सर फील हो रहा है, क्योंकि पिछली बार नेट जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो ट्राई यही था कि JRF हो जाए, लेकिन सर फर्स्ट पेपर में नंबर कम होने की वजह से नहीं हो पाया। इस बार हमने जो लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया और आपके जो 7 डेज मैराथन दी उससे हमको हिस्ट्री में बहुत लाभ हुआ और करीब अप्रॉक्स 84-85 सही हमने इतिहास के अंदर ही किया है सर। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा है सर। और मंजिल मिल गई? जी सर, अल्टीमेटली सर मैंने जो मेहनत की थी वो मंजिल मिल गई और सर इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भी है, तो सर मैं आपको भी थैंक करना चाहता हूँ। जैसा कि भाई ने कहा, सॉरी ने, कि आपके जो मैराथन होते हैं एंड उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो मुझे भी ऐसा लगता है सर, क्योंकि आप बेसिकली सारे PYQs ही कवर करते हो और अगर आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखोगे तो मोर देन 50, मुझे लग रहा है 60-70% वो थीम्स बार बार रिपीट PYQ आए वो। सर मैं भी यही कर रहा हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, ग्रेजुएशन आपने कहाँ की, पोस्ट ग्रेजुएशन पहले आप बताइए फिर आप बताइए। मेरा नाम सर प्रताप है सर, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके अलावा मैं दिल्ली में रह के UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले हमने नेट क्वालिफाई किया था और इस अटेम्प्ट में जो है हमने JRF क्वालिफाई किया। जी सर, मेरा नाम सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, वहाँ से मैंने की। उसके बाद मैंने अपनी PG BHU से की और फिर सर मैंने भी 1 साल मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी की। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे पहले सर एक बैकअप बना लेना और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना लेना ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद तब मैं सर UGC नेट में आया। पहला अटेम्प्ट मैंने बिना प्रिपरेशन के ही दे दिया, विदाउट एनी नॉन सीरियस अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट मैंने सीरियसली दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन से रह गया JRF, जो कि बहुत टफ पिछला जो सेशन था। और अल्टीमेटली सर इस सेशन में दिसंबर 2025 में मुझे सक्सेस मिली सर, और मैंने आउट ऑफ 150 113 क्वेश्चंस करेक्ट किए। आउट ऑफ 150 कितने ठीक किया आपने? 113 सर। 130 आपका ठीक था, चलिए बहुत बढ़िया। सो थोड़ा मुझे इस चीज़ के बारे में समझाइए कि आप पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करते चलते हैं। ऐसे आपने खुद बताया कि आपके 130 क्वेश्चन इस बार ठीक थे, जो कि सबसे ज़्यादा। 113 सर। 113, हाँ यस सर। सो आप ये बताइए कि आप पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करते हुए चलते हैं जिससे कि इतना अच्छा आपका स्कोर आ पाया? जी सर मुझे लगता है कि पेपर 1 है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, उसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर करोगे और उसके लिए आप PYQs सबसे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। पेपर 2 में आपको थ्योरी भी पढ़नी होती है प्लस PYQs भी आपको करना होता है। तो उसके लिए वही सर मैंने दिन में टाइम डिवाइड किए थे। जनरली मैं जो सुबह का वक्त था वहाँ पे पेपर 1 में जो मैथमेटिकल या DI से रिलेटेड चीज़ें रहती थी, क्योंकि सुबह आपके जो ब्रेन की एफिशिएंसी होती है बहुत अधिक ज़्यादा होती है, तो मैं उस टाइम को सुबह इन्वेस्ट करता था और पेपर 2 में दोपहर और शाम पे खुद एक फोकस करता था। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई ऐसी? सर सबसे पहली चीज़ तो मैं UPSC प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इतिहास ही था। तो दूसरे सब्जेक्ट को लेकर श्योरिटी थी। जब मैंने तीनों अटेम्प्ट जो दिए हैं सर, उसमें लगभग 65 प्लस मेरे आ रहे थे, अप्रॉक्स आ रहे थे। फर्स्ट पेपर को लेके मेरा डाउट ज़्यादा था सर, कभी 24 आए, कभी 27 आए हैं। इस बार तो 42 आ गए हैं सर। इस बार आपने मेहनत करके बढ़ा दिया। हमने मेहनत किया तो हमने ये देखा कि हमारे नंबर कम कहाँ रहे हैं, क्योंकि मैं CSAT पढ़ता था तो मैथ रीजनिंग वगैरह DI में मुझे समस्या नहीं होती थी। समस्या थी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर को लेके। तो मैंने उन चारों सेक्शन का जो है अपने टेक्स्ट बुक का जो है PYQ जो था और साथ में जो मैराथन क्लासेस थी उन चारों यूनिट का हमने उसको लगाया सर और हमने उस पर मेहनत किया। तो इस बार रिजल्ट यही है कि मैंने 42
और 43 के अप्रॉक्स किया हुआ है सही जो है उसमें से। तो जो आपको आता था उसको आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, जो बिल्कुल, नहीं आता उस हाँ। पर आपने मेहनत किया। सर यही था हमारा कि चूंकि इतिहास हमारा ऑप्शनल था तो कंसेप्ट को लेके बहुत समस्या नहीं थी। फिर लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन का सर डर लगने लगता है कि एग्जाम आ रहा है कि कैसे किया जाए, तो हम ढूंढना शुरू किए सर। तो आपका हमको मिला PYQ, आप 7 days 7 मैराथन प्लस आप ट्यूशन करा रहे थे, तो यूनिट वाइज। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि यूनिट वाइज जब हमने आप पे क्वेश्चन देखा तो कंसेप्ट के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन हमको रिपीटेशन मिल गए, साथ में हमारा जो पूरा रिकॉल था कि एक एक टॉपिक आपने एक एक चीज कवर किया हुआ सर। कि सपोज करिए अगर हम 1857 क्रांति के अंतर्गत पे आते हैं तो 1857 क्रांति कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कौन कौन नेतृत्व किया, चाहे वो बरेली हो चाहे वो बिहार हो, तो वो सारे टॉपिक जो है आपके हमने देखा। तो हमने कहा अब यही एक बेहतर विकल्प है, तो हमने लास्ट के 20 दिन में वही सारी चीज़ें कवर की, रिवाइज किया और जाके वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम हमारा बहुत बेहतर 87 जब हमने आए निकल के, तो हमने बात भी किया टेक्स्ट बुक से सर, हमने आंसर की मिलाया नहीं, हमने बात किया कि इस बार हमको कोर्स लेना है JRF के लिए, क्योंकि हमको पसंद बहुत आया। तो हमने कहा ठीक है, हम सर से बात भी किए थे। उसके बाद हमने कहा हम अश्विनी सर से भी बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, लेकिन हमने टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया हुआ। फिर हम वहाँ से जो है ये बात हुई, फिर आंसर की जब आया, जब मिलाया हमारा तो हाँ 238 नंबर आ रहे थे, 238 जी 238 आ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, श्योर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बस सर से ही मिलना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका मुझे अच्छा लगा कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी कि जो आता था वो तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो नहीं आता उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया। अब मुझे थोड़ा ये समझाइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है। सर मोस्टली क्वेश्चन हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर अगर हम कवर कर ले जाए, कवर करने के साथ ये नहीं कि क्वेश्चन जो हम करें उसका जवाब जो आए वही पढ़ ले, बल्कि वो जो 3 ऑप्शन और हैं उनको कवर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर इस बार के एग्जाम पैटर्न में हम देखें तो हम करीब 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दे और वो सीधे सीधे आंसर आ रहा है। जैसे नदी सूखती है सर 75 पर उसमें 60 लिखा हुआ है, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन एलिमिनेट करें। इसीलिए जब PYQ करें तो जो चारों क्वेश्चन है, जो चारों ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उनको भी एलिमिनेट करें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, कि स्टील फ्रेम की जगह कॉपर फ्रेम क्यों लिखा हुआ है, या ये सारी चीज़ें सर। तो इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और PYQ करीब 3 से 4 बार सर, एक बार में तो हम केवल आंसर हम ऐसे पढ़ते हैं, नहीं है आंसर, हमने नीचे आंसर देख लिया, तो ये नहीं करना। चारों ऑप्शन हमको समझना है कि ऐसा क्यों दिया है उन्होंने। तो ये चीज़ें करते हुए PYQ का ही एक अहम रोल है सर। आशीष, आपका क्या इंपॉर्टेंस था रिवीजन का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, थोड़ा वो भी समझाइए। मुझे लगता है सर PYQ इस एग्ज़ाम के कोर है। मुझे लगता है कि मोर देन 60-70% क्वेश्चन PYQ से, मतलब अगर आपने अच्छे से सॉल्व किए ना, वो थीम्स बेसिकली रिपीट करते हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि मेरी एक सर स्ट्रैटेजी थी कि मैं बेसिकली एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में एक साथ मैंने PYQs नहीं लगाया। मैंने तीनों को सेग्रेट करके एक बार मैंने पूरा एंशियंट के PYQs देखे, फिर मैंने मेडाइवल के और फिर मॉडर्न के। उसके दौरान PYQs मतलब लगाने के वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे थीम्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उस थीम्स को मैंने स्पेसिफिकली पढ़ाई किया गूगल पे या फिर AI पे जाकर। उसके बारे में मैंने अच्छे से इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, वो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हूँ। बेसिकली इतिहास के अंदर सर एक चीज़ बहुत प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम उसको केवल रटने बैठ रहे हैं तो बहुत बोर महसूस होता है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट के पीछे चलते हैं सर, जैसे अगर हम वो हिस्ट्री शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का युद्ध हुआ, उसके बाद जो उसी के कारण पुनर्जागरण हो रहा है, उसी के कारण क्रांतियाँ हो रही हैं, उसी के कारण जो बोस्टन टी पार्टी है, हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। तो जब हम इतिहास को एक क्रम से समझेंगे सर तो इतिहास बहुत आसान हो जाता है। और साथ में सबको ये डर लगता है कि हमें फैक्ट नहीं याद आ रहा, जब हम कंसेप्ट बहुत अच्छा कर ले जाएंगे तो हमारे पास फैक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और हम उस फैक्ट के बेस से जो PYQ होंगे, जो एग्जाम होंगे, उनको एलिमिनेट करके हम जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आशीष, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि कोई हिस्ट्री के अंदर, पेपर 1 के अंदर ऐसा एरिया जो आपको मुश्किल लगता हो कि ये बहुत मुश्किल था और उसको आपने कैसे ओवरकम किया। सर मुझे जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट था सर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था। इवन पिछले वाले अटेम्प्ट में मेरे 3-4 क्वेश्चन से इस वजह से JRF रुक गए, क्योंकि मैंने DI में मैं आउट ऑफ 5 में एक भी सही नहीं कर पाया था। काफ़ी डिफिकल्ट आ भी गया था हिस्ट्री वाले सेशन में किया। तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सर प्रैक्टिस की, और उसके मुझे एक और इम्पॉर्टेंस लगता है सर DI का, कि अगर आप कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 5 नंबर तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन उस सपोज कीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो 20 मिनट लगा रहा है DI सॉल्व करने, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो वो जो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट टाइम उसको मिलेगा, उस टाइम की वजह से वो दूसरे सेक्शंस में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है DI मेरा वीक था सर, और मैंने प्रैक्टिस कर ज़्यादा से इस तरीके से
हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा वीक पार्ट लगाओ। सर इतिहास के अंदर मैंने जो है सबसे पहली चीज़ तो मैंने जब PYQ लगाना स्टार्ट किया सर, तो उसमें देखा कि नियम वंशावली बहुत आ रही है, वंशावली या लॉजी है सर जी, क्रोनोलॉजी बहुत आ रही है। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने देखा कि ये पूछना है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, मुक्ति आंदोलन कब हुआ, जो है उसके अलावा जो है जितने सारे फैक्ट आ रहे हैं वो उनका क्रम सजाने को दे रहा। सर हमने एक दो उससे देखा, हमने देखा कंसेप्ट के साथ साथ ये डेट को भी जो है मेंशन। तो हमने ये किया सर कि हमने इतिहास शुरू किया और शुरू से लेके प्राचीन इतिहास जो है हड़प्पा सभ्यता से लेके और लास्ट के हमने पूरे एक वंशावली पूरी तैयार कर ली कि हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत ये है। तो हमने उसका बहुत बेनिफिट मिला। जैसे हमने 5 क्वेश्चन सर हम सीधे सीधे पागे, राष्ट्रकूट वंश का हमने वंशावली पागे, पल्लव वंश का पागे सर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सर करीब हमको 20-22 क्वेश्चन वो हमारा जो गलत होता था वो इस बार बढ़ा है, इस वजह से सर ये चीज़ें हुई। और उसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शनल का नोट था हमने कंसेप्ट को लेकर उसको रिवीजन किया। एक हमारे पास बुक थी सर आर्या, हम ये करते हैं जब हम एग्जाम देने जाते थे हमेशा से कंसेप्ट था कि हम अपना ऑप्शन एक बार रिवीजन कर लेते थे जिससे हमारा कंसेप्ट हो जाता था। और आर्या के अलावा जो है आर्या क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती तो वो हो जाता था। चलिए बहुत बढ़िया। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों लोगों से यही है कि जून 2026 के जो बच्चे इस टाइम पीरियड में हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आशीष पहले आप बताइए। सर मुझे लगता है कि PYQs इज़ द की, इस एग्जामिनेशन का की है। PYQs उसके थॉरो रिवीजन प्लस PYQs। और एग्ज़ाम में चाहे आपकी जैसी भी प्रिपरेशन हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इस एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ कि लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और ये ऑनेस्टली ये सबके साथ होता है, थोड़ा सा आपको कंपोज रहना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट शायद हमें रियलाइज़ नहीं होता है लेकिन एग्ज़ाम में पड़ता है। मुझे लगा चाहे आपका जो हो आप नर्वस ना एग्ज़ाम वाले दिन ना होइएगा, और PYQs प्लस रिवीजन ये आपको करना है। ये आपको करना है। हाँ सर हम ये कहना चाहेंगे बच्चों को कि जो हमारे भाई छात्र आएंगे इस बार देने, वो ऐसा करें कि जो PYQ है उसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लें। और साथ में इतिहास, जैसे हम प्राचीन इतिहास पढ़ें तो एक बार हम पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ लें, एक फिर मिडवल पढ़े फिर मॉडर्न पढ़े, जिससे हमारा समझ विकसित हो जाएगी। और साथ साथ में क्रम वाइज जब हम पढ़ेंगे तो हम चूंकि जब बीच बीच में पढ़ते हैं सर तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हम पता चले गुप्त काल पढ़ रहे हैं फिर उठा के हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने लगे। तो ये नहीं करना है, हमको क्रम वाइज पढ़ना है और साथ ही साथ नोट्स बना के चलना है। और लास्ट में जो है जो हम नोट्स 60 नोट्स बनाए रहे हैं सारी चीज़ों के, वो नोट्स का रिविजन करके और क्वेश्चन करके तभी हम जाए और मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपने एडवाइस दिया बच्चों को और समझाया अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। होपफुली वो फॉलो करेंगे और ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स ने पहले नेट क्वालिफाई किया हुआ था और फिर उसके बाद JRF क्वालिफाई किया। सो अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जो फंसे हुए हैं इस चक्रव्यूह के अंदर कि नेट हो रहा है JRF नहीं हो रहा है, तो मेरे साथ 2 स्टूडेंट हैं, आप इनकी स्ट्रैटेजी को समझिए और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, आपका भी JRF हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।